अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है? इधर कहाँ चली आ रही है मतलब? भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई हूँ। हाँ, उधर चल उधर। खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले। उम्र भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है? ये क्या मतलब? बुढ़िया, तू क्या समझे मने? हाँ? ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मने? भौंकती तो वैसे ही है। भौंकती नहीं, काटती भी हूँ। दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ, जिंदा छोड़ूंगी तब ना। तेरी तो बुढ़िया सुसरी, तेरी को इंसियत करी कजरी की। अरे कजरी तेरी काट काट के पीस के टुकड़े कर देगी। इंसियत करी। ए बुढ़िया, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने। जमिया, तू भाग। तेरे टुकड़े ना कर दिया तो मार के रख दूंगी। मार के रख दूंगी। अरे क्या हुआ? तू तेरा सेठ आज फिनिश। बंद करो। कभी जाती है। अरे तेरे ना छोड़ो। क्या हो रहा है ताई? क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राजा सिर्फ को। कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से छुटकारा नहीं मिलता। बुढ़िया, अरे आ गई। लड़की, लड़की, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ, जाती हूँ सब्जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी कजरियाँ ना, धोखे में आई थी, धोखे में, कि कजरी देख कर बड़े लोगों का घर कैसा होता है। ऐसा होता है साला, ऐसा होता है जी। जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं। फिर मत कहियो कि कजरी ने कही नहीं। हाय राम, सारी सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने। सारी Try to sleep. काजल, अरे क्या हुआ? पिछले 7 दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले 7 दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल। काजल मत बोल। अरे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सारी, हाँ? सारी। ओह, इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दूं या फिर बोतल ला दूं? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल, अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली? अम्मा, साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूं तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे रे रे, काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ।
छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं, काजल यूं खाती थी। उठा चम्मच, चम्मच उठा, ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची, तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। मम्मी मम्मी पापा को साथ ही लेके आना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है? सच बोलता है? सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसर था। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सेक्रेट हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो। आ गया बैठना। काजल, अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना। मैं 1 मिनट में आता हूं। काजल, बास्टर्ड! तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है। देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से में पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये। लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो। ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे,
सबको मार दोगे? क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे? बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर। दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा। मौत, सिर्फ मौत। मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेरिया वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी। चूंकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली, इन लोगों ने। रहे मिस्टर सत्यप्रकाश, ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं, मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। मिलॉर्ड, जिन सिंघाल और सक्सेरिया की ये बात कर रहे हैं, उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है, जिनसे रिश्वत इन्होंने ली है। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सत्यप्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमंद पियन रामपाल सिंह। रामपाल सिंह हाजिर हो। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैद बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप फिक्र मत करना जी, मैंने करण को बुला लिया है। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना जी। इन लोगों को रोको, रोको इन्हें। चलिए बाबूजी, जल्दी कीजिए, चलिए। चलिए यहाँ से। कमाल कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों की नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माँ जी, माँ जी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को बुलाओ कोई। Let's move. करण! भैया आ गए। करण, मेरे बच्चे, करण तू आ गया। तूने इतनी देर क्यों लगा दी? इतने में तो उस वकील रवि वर्मा ने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल में भिजवा दिया। बेटी जल्दी कर, जल्दी जाकर उन्हें छुड़ा ला। जा जा छुड़ा ला, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब तक न जाने क्या हाल हो गया होगा। वाह रवि बाबू वाह, क्या कांटे से कांटा निकाला है आपने, मजा आ गया। मगर भैया 2 साल बाद वो वापस लौटेगा और फिर से हमारी फाइलें खोल के बैठ जाएगा, तब है? जो आदमी 2 साल की सजा काट के आता है ना बिहारी बाबू, सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती। भूल जाओ उसे, खत्म हो गया वो। पुरुषोत्तम, हाँ? तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो। ठीक है। सबसे ऊंचा पेंट हाउस मेरा होगा। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। और हाँ डैड, आप भी बेफिक्री से अपने होटल का काम शुरू कर दीजिए। मैं चलूं? ओके ओके बाय। सिंघाल साहब हमें तो तसल्ली नहीं है। सांप को अधमरा मत छोड़ो, उसे कुचलना है तो पूरा कुचलो। मतलब
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मान लो अगर वो सत्य प्रकाश ससरा जेल में आत्महत्या कर ले तो। वो काहे को करने लगा आत्महत्या? समझा करो, जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्महत्या ही कहते हैं, क्यों? हाँ। और जिस आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं फिर न वो मुंह खोलता है न फाइट। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने? कभी कहते यहाँ जाओ, कभी कहते वहां जाओ, कभी कहते यहाँ साइन करो, कभी कहते वहां साइन करो। नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन इनफ। ओके, देखिए हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मत समझाइए हमें। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप। यू नो हु आई एम कैप्टन करण, कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूं। एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबूजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7 बजे 549 ने आत्महत्या कर ली। और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर इनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया। बाबूजी, बाबूजी, मैं करण। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी, बाबूजी मैं करण हूं। बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी, बाबूजी। ही इज डेड कैप्टन। जानता हूं, जानता हूं मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। हाँ। आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। नहीं, आत्महत्या नहीं है ये। मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गए क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो! कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ कैप्टन करण। तेरे जब 5 स्टार्स मिलेंगे तब देखेंगे। ओके पापा नहीं, अभी देखो। हाँ? ये क्या किया आपने? नया टेबल खराब कर दिया। पापा I'm sorry। सॉरी बोलने से गलती ठीक नहीं हो जाती। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? ओहो, ये लो जवाई राजा, सब कुछ ठीक हो गया। आप ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, सर पर चढ़ा कर रखा है और रखूंगी। आप जाओ ना पार्टी में, ऐसे बच्ची को डांटे जा रहे हो। कोई बात नहीं बच्चिया, कोई बात नहीं बेटा। मम्मी आते ही जल्दी जल्दी पूजा के साथ क्या खेलेगी? वीडियो गेम। ओके ओके, लेट्स गो, कम ऑन। गुड नाइट। चले गए बिना चढ़ना मिट लिए।